बताइए, आज हमारे ट्रेनर हैं उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, जी सर। जी जी, आने दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। यस सर, आ रही सर। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिस शख्स के आज ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों, उस सर आज यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर सर का एक छोटा से परिचय बता देती हूँ दोस्तों। यहाँ सर सिवनी से हैं। अचीवमेंट बताओ दोस्तों, सर का 2 मोबाइल, एक टैब, एक लैपटॉप, एक बाइक, 4 से 5 बार इंडिया टूर कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सर को ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, सर के स्क्रीन में मैं बुलाना चाहती हूँ दोस्तों। कम ऑन द स्क्रीन मस्तराम यहके सर जी। वेलकम सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए दोस्तों। स्वागत है आपका मस्तराम जी, वेलकम। माइक कनेक्ट कर लीजिए आप अपना। वेलकम सर जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। दोस्तों तैयार हो जाइए और एकांत जगह पर बैठिए। आशीष सर जी, मस्तराम जी को होस्ट नहीं है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप। अच्छा, नहीं अनम्यूट के लिए भेजा था रिक्वेस्ट, फिर से भेजिए, होस्ट बना। मस्तराम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया। आवाज आ रही? यस यस आ रही है। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल द बेस्ट। शानदार। थैंक यू मैडम, थैंक यू उषा मैडम, आपने इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया। थैंक यू। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं इस सिस्टम का धन्यवाद करूंगा कि आज मेरे को इस लायक बनाया। और सेकंड दोस्तों, मेरे गुरु, जो गुरुओं की वजह से, जैसे आज हमारे गुरु महागुरु श्री मनोज कुमार सोनी सर, आज उनके माध्यम से दोस्तों आज तक मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और हमारे आज रेड क्लब, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों आज इस सिस्टम, आज हमारा कोरोना में जैसे हमारे सिस्टम मैनेजमेंट संभाल ले, आज हमारे आशीष आहूजा सर जी, धन्यवाद सर जी, आज आपने बोलने का मौका दिया। और सभी हमारे सभी साथी, आज मेरे को सुनने का मौका मिला है और मेरे को कुछ बताने का मौका मिला है दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी की बात है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी जर्नी में आपको बता पाऊँ और यहाँ से कुछ आप सीख पाओ। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव, मेरा नाम मस्तराम एहके है और मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ दोस्तों। और मेरा जो गांव है दोस्तों, छोटे से गांव से हूँ दोस्तों मैं। और जहाँ अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो लगभग जो वहाँ के वोटर है दोस्तों, तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बेहतरीन ट्रेनिंग आपके बीच में मस्तराम जी देने वाले हैं, शुरुआत होने वाली है। और सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठिएगा, एकांत जगह पर बैठिएगा, डाटा पैक अभी से चेक कर लें। और जिस तरीके से आज आपने शुरुआत की है उसी तरीके से कहीं ना कहीं इनकी भी शुरुआत हुई थी इस बिजनेस में। लेकिन कहते हैं कि धैर्य का फल जो है वो जरूर मिलता है, और उन्होंने धैर्य रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बहुत सारी दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां आने के बावजूद भी इन्होंने अपना काम जो है जारी रखा और हर परिस्थितियों में अपना कार्य को निरंतर करते रहे, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे लगातार सिस्टम में आगे बढ़ते गए, अचीवमेंट लेते गए और यहाँ तक पहुंचे। तो हम सुनते हैं, मस्तराम जी वापस से रिकनेक्ट हो चुके हैं। जी मस्तराम जी वेलकम, आप ज्वाइन ऑडियो कर लीजिए।
माइक कनेक्ट कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही? आ रही है मसला। सर सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। चलिए। दोस्तों मेरा जो गांव लगभग मेरी जो वोटर आईडी दोस्तों वहाँ के हमारे गांव की लगभग 250-300 लोगों की है दोस्तों। वहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, कर रहा था दोस्तों। और मेरे को वहां पे एक चीज था दोस्तों कि मैं कुछ करना चाह रहा था, पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पाया दोस्तों। अगर मैं पढ़ने की वहां की बात करूं दोस्तों तो मैं 10वीं तक पहुंच पाया था, 10वीं तक पढ़ाई की है मेरी दोस्तों। और 10वीं के बाद दोस्तों एक्चुअली में जो गांव का माहौल होता है दोस्तों, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी दोस्तों। मैं 10वीं पढ़ रहा था, मेरी मैरिड हो गई दोस्तों, शादी हो गई, क्योंकि मेरी दादी का कहना था कि बुजुर्ग हो चुकी थी, कि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं घर का बड़ा लड़का था, तो बोले कि हम बहू को आने की शादी हो जाए, हमने उसके बाद जो भी होगा तो देखा जाएगा, अभी इनकी शादी कर दो, पढ़ाई करता रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना था कि मैं पढ़ाई करूं, यानी पढ़ाई में करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार, पढ़ाई करते जा रहा था। लेकिन मेरे मम्मी और मेरी दादी नहीं मानी कि शादी करेंगे दोस्तों। इसके बाद मेरी जो, एक मिनट सर, सॉरी सर, मेरे सामने जो एक स्क्रीन आ रही है, मेरे चेहरा सामने नहीं आ रहा, उसके लिए सर। समझिए, आप कंटिन्यू रहिए। हाँ, क्योंकि सामने मेरी स्क्रीन आ रही ना, थोड़ा सा उसमें। जी, तो दोस्तों इससे मेरा चल रहा था, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था, आगे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी मम्मी पापा और दादी की वजह से शादी करना पड़ा। और कंटिन्यू पढ़ाई किया, और लगभग मैं 10 के बाद मैं 11 सर मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। और 12वीं के बाद दोस्तों मेरे आने की बच्ची हो गई थी 2011 में दोस्तों। उस समय बच्ची 2011 में हो चुकी थी, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे गांव के लोग मेरे को मजाक उड़ाया करते थे, कि बोलते थे कि बताओ बच्चे हो गए हैं और ये पढ़ाई कर रहा है, और मैं कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई कर रहा था दोस्तों। लेकिन मेरे को पढ़ने का शौक था दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था, और इस तरीके से मैं पढ़ाई पढ़ते ही जा रहा था दोस्तों। और आने की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, 12वीं निकलने के बाद, मेरे मम्मी पापा के पास दोस्तों आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आगे पढ़ाई करूं, लेकिन पैसा ना होने के कारण दोस्तों मेरे को वहाँ छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद मैं अपना आने की पढ़ाई करने, खेती किसानी का जो मम्मी पापा करते उसी को मैं करने लगा। वैसे करते ही दोस्तों आने की मेरे पापा कहीं शादी में गए थे रिश्तेदारों के यहाँ पे, वहां पे मैं नहीं जानता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, यानी इसके बारे में कभी मेरे को पता भी नहीं था। लेकिन वहां पे मेरे पापा गए थे, तो वहाँ किसी ने बताया कि एक जबलपुर में एक ऑफिस वर्क का काम है, जहाँ पे यानी कि 12वीं से लिया जा रहा है, और वहां पे एक यानी कि एक डोनेशन, एक पैसा लिया जा रहा है, लगभग 10 से 15 हजार रुपये खर्चा है, और वहाँ ऑफिस में रहकर वहाँ अच्छी खासी सैलरी है, 10 से 12 हजार रुपये की सैलरी मिलेगी वहां पे। तो पापा एक प्रकार से, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ भविष्य बन जाए। तो उनने सुन करके वो नंबर लेकर के आए, और पापा ने बोले आपको वहाँ चलना है, वहाँ पे एक जॉब, मैंने जबलपुर में जॉब है, और उनका नंबर पापा ने बात के लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, पापा ने सारी चीज बात करने के बाद दोस्तों, और पैसे की अरेंजमेंट ही पापा ने कर लिया। करने के बाद मेरे को लेके आए दोस्तों 2012 में यहाँ जबलपुर। और यहाँ पे लाने के बाद, आने की पहली बार जबलपुर आया था, भविष्य में मैं कभी नहीं आया था दोस्तों। मैं आने के बाद मेरे को यहाँ कुछ भी पता नहीं था, आने के बाद एक कंपनी में मेरे को ला करके ज्वाइनिंग करा दिया। और वहां का मेरे को जब देखा था, वहाँ इन्फॉर्मेशन एक भी सीडियन कुछ भी समझ में नहीं आया था दोस्तों। देखने के बाद वहां पे जो प्लान देखा, वहां मेरे को एक कुछ भी समझ नहीं, पापा को भी नहीं आया समझ, क्योंकि पापा 5वीं तक पढ़ाई किए थे। सिर्फ उनको ये पता था कि यहाँ पे बच्चा हमारा ऑफिस में रहेगा और इसको सैलरी मिलेगी। तो वहां पे ऑफिस में जाकर के सर ने, पापा ने मेरे पैसा जमा करवा दिए कि ठीक है हमारा बच्चा रहेगा यहीं पे। और पैसे जमा करने के बाद दोस्तों पापा यहाँ से चले गए, और मैं अकेला यहाँ पे रहा। और रहने के बाद जब मेरे को समझ नहीं आया, जब मैं शाम पे वापस से आने की उनके रूम पे गया, जहाँ पे सब बहुत सारे लड़के थे, तो वहां पे देखा कि एक रूम पे इतने सारे लोग हैं, लगभग 30 से 35 आने की लोग थे वहां पे दोस्तों। तो वहां पे मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि यार ऑफिस, बोले कल ऑफिस चलना है, वहां पे ऑफिस में आपका काम है, ये सारी चीज बताए मेरे को। और इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन मेरे से बोले कि आपको लिस्ट, डायरी पेन सारी चीज में खरीद के मेरे को दे दिए उन लोगों ने, और लिस्ट बनवाना चालू कर दिए।
और बोले इस तरीके से आपको भी इनवाइट करना, बुलाना है, आप नाम लिखो। और बुलाने का मैंने तैयार किया दोस्त, जैसे करके मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो लोग ज्वाइनिंग नहीं हुए, पहले अपने हॉट लिस्ट को बनवाए। और इस तरीके से मेरा यानी मैं कर रहा था दोस्तों, और करते यानी कोई लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया वहां पे। उस कंपनी का नाम था ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके थी। और फिर इसके बाद में दोस्तों ज्वाइनिंग नहीं किए लोग, जो मेरे गांव के लोग मैंने बुलाया था, तो वो भी आने की वापस चले गए थे। और इसके बाद में मैं मेरा पैसा लगा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं रहा आया दोस्तों। इसके बाद में मैंने अपने जो साला था, मैंने साले को फोन लगाया, और जानते कि यार जीजा जहाँ बुलाएगा तो साला जरूर आएगा। दोस्तों मैंने उसको बताया उसको कि ऐसे ऐसे ऑफिस का काम है, और साला ने पैसे की व्यवस्था करके वो भी आ गया, वो ज्वाइनिंग हो गया दोस्तों, और एक व्यक्ति और ज्वाइनिंग हुआ। और इस तरीके से मेरा काम चला, और कुछ समय के बाद वे लोग भी छोड़ के चले गए, मैं अकेला परेशान हो गया दोस्तों। और बहुत काफी संघर्ष किया वहां पे, मैं सफलता नहीं पाया, और सीखते रहा वहां पे, एजुकेशन लेता रहा। और मैंने आखिरी में जब बहुत निराश हो गया, तो पापा बोला पैसे भी नहीं आ रहा है, अपन लोग बेवकूफ बन गए, बहुत सारी चीज पापा ने मेरे को आने की उनको गांव वालों ने बताए, जिन लोग यहाँ से छोड़ के गए थे। तो फिर मेरे पापा ने फोन लगाया, मेरे को बुलाया, मैं जा नहीं रहा था दोस्तों, लगभग मैं उसमें 1 साल तक कंटिन्यू रहा आया। और जाने के बाद पापा ने दोबारा आने नहीं दिया। लेकिन मैं एक चीज समझ चुका था कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो एक टीम बनाना जरूरी है, एक टीम से ही पैसा कमा सकते हैं। और आने की मेरे पास इतना नौकरी कुछ भी नहीं था, तो मैं ये चीज जान चुका था, या फिर खुद का बिजनेस करो। यानी वहाँ बहुत सारे बिजनेस के बारे में भली भांति अच्छी तरीके से बताया गया था, तो मैं समझ चुका था कि बिजनेस करना है, एक टीम बनाना है। और मैं घर जाने के बाद दोस्तों मेरे को पैसा कुछ नहीं, पापा ने आने नहीं दिया कि छोड़ो अब कहीं नहीं जाना जबलपुर, तो मैं वहीं रहने लगा। लगभग मैं 2 साल करीबन मैं गाँव पे रहा। रहने के बाद में दोस्तों जो मेरी बच्ची थी, जिसकी जन्म तिथि 30/6/2011 में हुई थी दोस्तों, तो वो वहां पे बताया कि पापा जबलपुर कब चलेंगे, पापा जबलपुर कब चलेंगे, ये सारी चीज मेरे से बोल रही थी। क्योंकि जब मैं यहाँ था तो उनको मम्मी उसकी बताया करती थी पापा जबलपुर में हैं, तो एक दिन हम भी जबलपुर चलेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो जब मैं दोस्तों वहां गया, और फिर मेरी बच्ची मेरे से, वो बच्ची थी, वो नहीं समझती थी, लेकिन उसको पता था, मम्मी उसकी बताया करती थी कि पापा जबलपुर में है, तो अपन को वहीं रहना, वहीं पढ़ना है, ये सारी चीज। तो दोस्तों जब मेरे से बच्ची बोलती थी कि पापा जबलपुर कब चलेंगे, पापा जबलपुर चलेंगे, हम वहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीज, तो दोस्तों मेरे को वहां पे यानी बहुत ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं बच्चों को। मैं नहीं जानता था कि बच्चे आने की ये सारी चीज मेरे बोलते थे, तो मेरे को एकदम से बहुत निराश हो जाता था। तो फिर मेरे को जब बच्ची ऐसी बोलती थी, तो हर समय कभी कभी जब जब मैं यहाँ पे बैठता था बच्ची के पास, तो बच्ची मेरे से यही बोलती, पापा जबलपुर चलेंगे, पापा जबलपुर चलेंगे। तो फिर दोस्तों मेरे को लगा कि यार बच्चों के जो भी आज मैं जितना भी एजुकेशन है तो ठीक है, लेकिन मैं बच्चों के लिए तो कुछ करना है। तो दोस्तों ऐसे 2 साल गुजारने के बाद जब मेरे को लगा कि जब बच्चे बड़े होते जा रहे थे, तो मेरे को समझ में आया कि यार मेरा कैरियर जहां तक ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए तो मेरे को अच्छा जगह जाना पड़ेगा। और मैंने सब लोगों को दोस्तों छोड़ करके और 2015 में एक डिसीजन लिया, और मैं जबलपुर आ गया फिर दोबारा से। दोस्तों यहाँ से मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा आप सभी को। अ, मैं स्लाइड शो कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ मस्तान जी, शेयर कीजिए। हाँ जी, स्टार्ट करिए बच्चे।
दोस्तों स्वागतम। दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग मोबाइल के ठीक सामने बैठे हैं और एकांत जगह में बैठे, ट्रेनिंग को पूरी ट्रेनिंग को अंत तक बने रहें, डायरी पेन साथ में लेके रखें और जो अच्छी चीज लगती है उसको नोट कर लें। दोस्तों यहाँ से मैं जब आया जबलपुर दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे जबलपुर आना हुआ 2015 में। जब दोस्तों मैं आया था तो यहाँ पे मैंने कोई मेरा पहचान का नहीं था यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे एक पहचान का एक दोस्त था, वो शायद यहाँ पे एक मिस्त्री था, तो उसके पास मैंने फोन लगा, उसके पास मैं पहुंचा और बोला मैंने उससे कि भाई तू जो काम कर रहा है मेरे को कुछ करना है, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मेरे को तू जो काम कर रहा है वही काम मेरे को भी दिला दे, मैं भी करूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उसी दोस्त के साथ में मजदूरी आने जो भी मेरे सामने काम आता था कि बच्चों के लिए करना था मेरे को, तो मेरे साथ जो भी काम आता था मैं सब काम करने लगा उसके साथ, मजदूरी से लगा के दोस्तों मैंने सारे काम किया हूँ। और जब मैं ये चीज कर रहा था तो मेरे को उसी समय के बाद में लगभग 2-3 महीने के बाद में ये एहसास होने लगा यार मैं जब तक मेहनत करूंगा तो पैसा आ रहा है, कोई परमानेंट यहाँ रहने के लिए मैं आया था कि मैं अपने बच्चों के यहाँ पढ़ाऊंगा, सोच के लेके आया था। तो मैंने सोचा इससे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा परमानेंट एक काम मिल जाए मेरे को। दोस्तों परमानेंट काम की जब मैंने सोचा तो मेरे साथ वो हुआ दोस्तों। अचानक मैं मेडिकल के गेट से ही निकल रहा था, वहां मैंने एक गार्ड को देखा, उसको साथ में पास उसके पास में गया और बोला मैंने को भाई मेरे लिए यहाँ पे कोई काम मिलेगा क्या? तो बोला आपका पढ़ाई कहाँ तक, एजुकेशन कहाँ तक? मैंने बोला मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। और बोले ठीक है आप एक काम करिए, आप वहाँ पे ऑफिस चले जाइए, सिक्योरिटी ऑफिस से अंदर चले जाइए, वहाँ आप बात कर लीजिए सुपरवाइजर से, अगर आपको रख ले तो अच्छी बात है। दोस्तों मैं गया अंदर और वहाँ जाके मैंने बात किया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को यहाँ पे काम मिलेगा, मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको पढ़ाई सारी चीज पूछने के बाद दोस्तों मैंने सब कुछ बताया उनको और बोले ठीक है आपको यहाँ पे 8 घंटे जॉब करना पड़ेगा और आपको यहाँ जो सैलरी मिलेगी 6,000 रुपये दूंगा। बोले 6,000 रुपये सैलरी मिलेगी? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और बोले यहाँ 3 शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ नाइट भी करना पड़ेगा, मॉर्निंग भी करना पड़ेगा, इवनिंग भी करना पड़ेगा। मैं तैयार हो गया दोस्तों, सबसे पहले मेरे को नाइट की ड्यूटी दिया गया, मैं नाइट में रात रात भर जगता रहा और ऐसे करता रहा दोस्तों। लगभग ऐसे करते करते मेरी तीनों शिफ्ट चेंज होती रही और कुछ समय के बाद मैंने एक फिक्स यानी एक शिफ्ट को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरी पहचान बन गई थी। तो सर से बोला सर मेरा इतने में पूरा नहीं चल पा रहा है, तो मेरे के इसके साथ में क्योंकि मेरे ड्यूटी के साथ मेरे एक फिक्स टाइम बता, एक एक अनेक टाइम पे आऊंगा मैं और उसके साथ मैं और कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे को बच्चों के यहाँ लाना था दोस्तों। तो मैंने उनसे इस बात किया और मेरे मन में एक चीज और चल रहा था कि यहाँ 6,000 कमा रहा हूँ तो मेरे इसके साथ में और कुछ भी करना पड़ेगा, तब मैं बच्चों के यहाँ अच्छे से पढ़ा पाऊँ। दोस्तों ये चीज मैं सोच करके कुछ समय के बाद मेरे को आने की वहां से उन्होंने बोले ठीक है आपको मॉर्निंग में रख लिए हैं, आप सुबह 6 बजे से 2 बजे तक करिएगा। तो मैंने फिक्स किया दोस्तों और मैं करने लगा और इसके साथ में मैंने एक डिसाइड और किया कि जॉब तो ठीक है, अब मेरे को इसके साथ क्या करना है। दोस्तों मैं फुल्की का ठेला लगाने की सोच किया था कि मैं फुल्की का ठेला लगाऊंगा, फुल्की गुपचुप खिलाऊंगा लोगों को। तो मैंने ये सोचा और अब मेरे को इसका अनुभव बिल्कुल नहीं था दोस्तों, कैसे क्या करना है, कैसे बनाना, कैसे जीरा पानी बनाना है, किस तरीके से। लेकिन दोस्तों मैं ठेला जो जिन लोगों के पास ठेला आने खाते थे उनके यहाँ खाने लगा और उनसे धीरे धीरे कर दोस्ती करके पूछने लगा जीरा पानी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज जानने की कोशिश करने लगा धीरे धीरे करके। दोस्तों मेरे को जब दोस्त बनी तो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, मसाला डालते हैं, आते हैं, सारी चीज बताने के बाद दोस्तों मैंने एक ठेला का इंतजाम किया और मैं ठेला भी वहां पे लगाने लगा पुलिस चौक में दोस्तों। इस तरीके मेरा जॉब का खुली का ठेला शुरू हो गया दोस्तों और इस तरीके से मेरा अच्छा खासा सैलरी भी होने लगी दोस्तों, पैसा भी आने लगा। तो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे 1 साल बाद लेके आ गया और मैं एक रूम लेकर के यहाँ पे पहले दोस्त के साथ रहा करता था और फिर खुद का रूम ले ली थी। फिर मैंने बच्चों को जब छोटा सा रूम लिया था दोस्तों, फिर उसके बाद जब बच्चों को लेके आया तो एक अच्छा सा रूम ले लिया, महंगा सा रूम लेकर के मैं उनको यहाँ पर रख लिया, उनका एडमिशन कराया और पढ़ाने लगा दोस्तों यहाँ पे। और मेरा अच्छा से चल रहा था दोस्तों, से चलते ही जा रहा था। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके सर, ओके। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा पीछे इस कारण में डिस्कनेक्ट हुआ, सॉरी सर। दोस्तों नमस्कार, माफी चाहूंगा मैं आप सभी से।
कोई बात नहीं, मसराम जी कंटिन्यू करिए। जी सर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना त्रिपुरी चौक में खुल कर ठेला लगा रहा था, और लगभग मेरे को काफी समय हो गया था दोस्तों। जब मेरे को ये समझ में आया कि यार मेरे को कुछ चीज याद आने लगी कि यार मैं इसके साथ में और भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जब तक मेरा जो वर्क चल रहा है और मैं जब तक मेरा बॉडी काम कर रही है, जब तक मैं यहाँ से पैसा कमा पाऊंगा, उसके बाद आगे नहीं कमा पाऊंगा। तो दोस्तों मेरे को समझ में आया कि मैं फिर से क्यों ना बच्चे को कुछ टाइम लगा के मैं दूसरा काम और करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं वही काम करूं जो मैं पहले, जो बड़ा मेरे को बड़ा पैसा कमाना था। तो मेरे को याद आया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ रह रहा हूँ और रह करके कर सकता हूँ, जॉब के साथ भी कर सकता हूँ। फ्री टाइम पे जो लोग आते हैं मेरे यहाँ फुल्की खाने में, उनसे बात करूंगा तो मेरा काम फिर से हो सकता है। तो ये सारी चीज सोचा दोस्तों। तो मेरे पास, मैं ये सोचने लगा कि मैं अब ज्वाइनिंग किस कंपनी में हूँ जाके। मैं वहां देखने गया तो वो कंपनी नहीं थी दोस्तों, वहाँ कोई लोग नहीं थे। तो मैं इस चीज में यूट्यूब में सर्च करने लगा। उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं इस चीज को सोचा कि मैं किसके मोबाइल से सर्च करूं, कैसे करके मैं जानूं। तो दोस्तों कुछ समय के बाद में हमारे 1500 का जियो का मोबाइल आया। उसका पता चला कि एक मोबाइल आने वाला जो 4G चले, यानी 4G सिम आएगी जिसमें पूरा नेट हर चीज चलेगा दोस्तों। मैंने सोचा कि उस मोबाइल को मैं लूंगा, और दोस्तों जैसे ही वो मोबाइल आया मैंने 1500 रुपये का वो मोबाइल लिया, और उसमें फिर मैं ढूंढने की कोशिश करने लगा, कंपनी को यानी सर्च करने लगा कि मैं किस कंपनी में जाऊं। और दोस्तों इस तरीके से ढूंढते ढूंढते दोस्तों मेरे को काफी समय हो गया, और बहुत सारी स्पीच सुनता था बहुत सी कंपनियों की। तो इसके बाद दोस्तों मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा था शेप शॉप, यानी कि जब मैं सुन रहा था तो जो डायमंड स्पीच बता रहे थे मेरे को शेप शॉप में बहुत नहीं, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मैं किसके साथ ज्वाइनिंग हूँ ऐसा। तो दोस्तों देखते देखते मेरे को एक नंबर आया मेरे पास में। तो वो दोस्तों मैंने लगाया नंबर, तो वो ग्वालियर लगा था, शायद ग्वालियर लगा था दोस्तों। तो मैंने उसको लगा कि सर मेरे को आपका जो सिस्टम शेप शॉप बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें ज्वाइनिंग होऊंगा, तो सर मेरे को करना क्या पड़ेगा। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैंने बताया कि मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, और क्या करते हो सारी चीज बताने के बाद दोस्तों बोले ठीक है आप एक काम करिए, आप यहाँ से सारी चीज मेरे को बताए दोस्तों। बोले हम यहीं जबलपुर आ जाएंगे, वहीं से आपका काम चालू करते हैं, और हम वहीं रह के आपका सपोर्ट करेंगे और आप भी कर सकते हैं, सारी चीज बताए दोस्तों। मैंने उनसे बोला कि नहीं, मेरे को यहीं यहाँ कोई सिस्टम, या मैं इससे पहले था कि मैं ब्रांच जानता था कि कोई ब्रांच यहाँ पे चल रहा है क्या शेप शॉप का। तो बोले अभी तो सर ब्रांच नहीं है वहाँ पे, अपन वहाँ पे चलता होगा, लेकिन मैं आता हूँ आपका सपोर्ट करूंगी सारी चीज। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं सर, मेरे को जबलपुर में करना है, और यहाँ पे लोग करते होंगे, यहाँ कोई ऑफिस होगा तो जब मैं यहाँ पे करूंगा। शायद उनको दोस्तों पता नहीं रहा उस समय पे। तो मैं इस चीज को देखते देखते दोस्तों और भी वीडियो देख रहा था। जब दूसरे दिन मेरे को अपने प्रकाश ठाकुर सर का मेरे को वीडियो देखने का मौका मिला दोस्तों। तो सर बता रहे थे कि मैं मंडला से हूँ, और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे मजदूरी करते हैं, और इससे बहुत सारी चीज बताए उस वीडियो में दोस्तों। तो मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं जबलपुर में सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, और सर जबलपुर बता रहे थे। लेकिन मेरे को नंबर नहीं आ रहा सर का, तो मैंने नहीं लगाया दोस्तों, उस पर नंबर नहीं था। और ऐसे देखते देखते दोस्तों कुछ समय के बाद में अचानक मैम, जो मैम है यानी कि मिस मैडम है, उनकी मेरे को वीडियो सुनने का मौका मिला दोस्तों। जब मैंने वो वीडियो को सुना तो मैडम बताई कि मैं नरसिंहपुर से हूँ, और मैं इस समय से इतने समय में अपने पढ़ाई के साथ इस काम को कर रही हूँ, बहुत सारी चीज बताई, और उनके नीचे नंबर आ रहा दोस्तों। मैंने उस नंबर पर कॉल लगाया, और कॉल लगा तो दोस्तों वो उनके डाउन पे विनय सॉरी अमित ताम्रकार करके दोस्तों उनको लगा, और उन्होंने बताया कि हाँ। मैंने उनको डायरेक्ट ही बोला कि मेरे इस काम को करना करना क्या पड़ेगा। बोले ठीक है आप संडे को यहाँ पे आ जाइए। और दोस्तों मैं संडे को गया, देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैंने शुरुआत कर दिया दोस्तों। मैंने शुरुआत फॉर्म भर के आया, वहां से फॉर्म भरने के बाद दोस्तों मैंने इस चीज में मैं पहले से मेरा नॉलेज थोड़ा सा था कि मेरे को लोगों को इस बिजनेस में लाना है। तो लोगों को मैं सबसे पहले लोगों को ढूंढने चला गया दोस्तों। जैसे ही मैं आया, अपने जितने मेरे दोस्त भाई थे जॉब कर रहे थे, मैं सबको बताया, और मैं फॉर्म भरने के बाद 2 लोगों को ढूंढने चला गया दोस्त। जैसे उन लोगों ने मेरे को समझाने की कोशिश करने लगे कि मस्तरा में ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत समय से चल रहा है जबलपुर में, आपको पता नहीं है। मेरे को पता है, बोले हम लोगों को सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप फंस गए जाके। बोले मैंने सारी चीज बताया दोस्तों, काफी समय हो गया, वे लोग कोई ज्वाइन नहीं हुए, और मैं डीडी दे नहीं रहा था दोस्तों, इसलिए कि मेरे पास पैसा भी नहीं थे। और मैं सोच रहा था पहले 2 लोग मिल जाए मेरे को, जब मैं अमाउंट करूंगा, जब मैं व्यवस्था करूंगा पैसा। ऐसे सर मेरे को लगभग 1 महीने का समय हो गया था दोस्तों। तो इस समय में पता नहीं क्या कैसे सर ने मैम को मेरे पास पहुंचाए दोस्तों। उस समय मैं घर में ही था, और मैम मेरे घर पे आई।
क्या हो गया? हाँ दोस्तों, तो फिर मैम मेरे पास में आई, जब मेरे रूम पे आती हैं मैम, तो दोस्तों जब मैंने उनको देखा तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट सा लगा कि यार मेरे को जिस चीज की तलाश थी और जिनकी मैंने वीडियो देखा दोस्तों, वही यहाँ मेरे घर में आई उस समय पे दोस्तों। पहली बार मुलाकात हुई थी मैडम से, और मेरा यहाँ पे, और मैडम ने समझाया कि मस्तराम जी आपका फॉर्म काफी समय से भरा हुआ है और लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, और आपको यहाँ से आप कंटिन्यू लगे हुए हो लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है, और आपने कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्या है आपका बहुत सारी चीज मेरे को समझाया दोस्तों। मैंने मैडम से बोला कि मैडम मेरे पास पैसा तो अभी नहीं है, और एक्चुअली में मैं अभी पहले 2 लोगों को आने की अपने तैयार कर लूं, उसके बाद मैं व्यवस्था पैसे की करूंगा बहुत सारी चीज। तो मैडम को पता था, मैंने सारी चीज बताया था, और बताने के बाद मैडम ने बोला कि आप इस बिजनेस के सबसे मेन नियम को नहीं मान रहे हो, आप वहां पे जो भी थे, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे बिजनेस का सबसे मेन नियम होता है कि यहाँ पे बताया जाता है मेरे को, जब मैडम ने फॉलो किया और मेरे को बताया कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, यहाँ पे आप मेहनत जरूर कर रहे हैं लेकिन फेल हो जाओगे, यहाँ मेहनत बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। जैसा जैसा मैं बताती हूँ उस तरीके से आप काम करोगे तो देखना है आप 1 सप्ताह के अंदर आपके साथ लोग आ जाएंगे और आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे को उनकी जो एनर्जी वो इतना एक्साइटमेंट से थी मैडम, उनको देख करके मेरे को लगा कि यार इतना जोश है मैडम के पास में, और इतने जबरदस्त मेरे को बताया, वहां बैठा के समझाया। तो मैंने पैसों की अरेंजमेंट तो मेरे पास नहीं था दोस्तों, मैंने उसको तुरंत मैंने मैडम से बोल दिया कि मैडम मैं कल आपको पैसा करूंगा, और मेरे को पास 1 रुपया नहीं था दोस्तों, और मैंने ये चीज बोल दिया मैडम कल मैं पैसा करूंगा। और मैंने अपने मम्मी पापा को तुरंत फोन लगाया, मैम चली जाती हैं, और मैंने फोन लगाया पापा मेरे को पैसा चाहिए, बोले कितने, 10,000 रुपये चाहिए, मैंने ऐसा ऐसा काम चालू किया हूँ। तो पापा ने मेरे को बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया दोस्तों कि तू पागल है, पहले भी दिए थे। मैंने सारी चीज बताने के बाद में कि किसके लिए, सारी चीज बताने के बाद डांटा मेरे को, और बोले कि मैं पैसे नहीं है अपने पास में और इस काम को नहीं करना, अच्छी भली आप जो जॉब कर रहे हो मेडिकल में वही करना है आपको, और वहां पे धीरे धीरे लगे रहोगे तो एक दिन शायद पक्के भी हो जाओगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा वैसा बोल रहे थे पापा लोग, क्योंकि गाँव के लोग यही जानते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बोला तो मम्मी भी मना कर, पापा मना कर रहा है, तू अपनी क्यों आने की तू अड़ी क्यों कर रहा है। तो मैंने बोला मम्मी मैं इस चीज को कर सकता हूँ, एक बार और विश्वास करो। जब नहीं दे रहे थे तो मेरे को आखिरी में जब गुस्सा आई दोस्तों, तो मैंने बोला कि आज के बाद मैं आपका बच्चा नहीं है, भूल जाना मेरे को, मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा और मैं यहीं रहूंगा, ठीक है आप मत दो, और मैं आपके पास नहीं आऊंगा। बहुत सारी चीज बोला तो मम्मी के आंखों से आंसू निकल आए, यार इतना दीवाना सा यानी इतना पागल सा क्यों हो गया है, तो ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने तुरंत अपना कटोरा निकाल के, जो कमर में पहनते हैं दोस्तों, उसको उतार के बोले जो लो और उसको इसको गिरवी रख के आपको और उसको पैसा पहुंचा दो, वो ऐसी ऐसी बात कर रहा मेरे से, ये सारी चीज बोली। तो मम्मी के आंसू निकल आए दोस्तों, और मम्मी ने तुरंत निकाल के और पापा को देके और रखवा के 3% ब्याज से 10,000 रुपये मेरे को पहुंचाया, और दूसरे दिन मेरे पास पैसा आ गया था दोस्तों। और आने के बाद मैंने तुरंत मैडम को कॉल लगा कि मैडम मेरे पास पैसा आ गया है, आप आ जाइए। जब आया दोस्तों उस दिन मैंने कमेंटमेंट कसम खा लिया था कि सेफ शॉप में जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, जो भी संघर्ष भरे दिन हो, जो भी परेशानी आएंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सेफ शॉप को छोड़ूंगा नहीं, इससे मैं कैरियर बनाऊं। क्योंकि मम्मी ने यानी कि कटोरा रख के और इतना यानी कि रोने लगी थी उस समय पे कि इतना जिद कर रहा है। तो मैंने उनका सपना जो मैंने उनको बताया कि मैं इस काम को सफल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, और मैं उस वजह से आज मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैंने उसकी वजह से आज तक बिजनेस को नहीं छोड़ा और मैं करते चला जा रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा जब मेरी समस्या भी आई दोस्तों, उसी समय फॉर्म भरने के बाद दोस्तों मेरे पास में मैं लोगों को प्लान दिखाने की कोशिश करता था। तो मेडिकल में दोस्तों मैंने इतना जुनून सा भी छा गया था कि मेरे को अब कुछ करना डीडी के बाद में, तो मैं मेडिकल में जॉब कम करता था दोस्तों, लोगों से बात ज्यादा करता था। और मैं जॉब करते ही दोस्तों वहां पे लोगों से बात करते करते मैंने कई लोगों से बात किया, और जो मरीज के साथ जो व्यक्ति आते थे उनसे बात करता था, और मैंने कुछ लोगों को वहां पे मैंने दोस्तों फॉर्म भी भरवाया मेडिकल में, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। और
आने की जब जब फॉर्म भरवाया दोस्तों मैंने, तो कुछ समय बाद बहुत सारी दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई दोस्तों, और क्योंकि मैंने कसम खा रखी थी इसलिए मैंने छोड़ा भी नहीं इस काम को। और दोस्तों जब मेरी समस्या आ रही थी तो और तो मेरे को कोई दिक्कत, यानी कि मैं मम्मी की याद कर लेता था। और जब मेरे को जब पहली डीडी मिली दोस्तों यहाँ पे, तो मैं इतना, यानी जब मेरे को 2 डीडी कंप्लीट वहां से हुई, पहली फिर दूसरी डीडी कंप्लीट हुई दोस्तों, मेरे वहाँ सम्मान हुआ, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली वहां पे। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मेरे को कितना खुश हो रहा था, यार मेरा 2 डीडी मेरे पास आ चुकी थी उस समय, मैं 2 डीडी मिल चुकी, 2 लोग ज्वाइनिंग हो चुके थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अपने वाले मेरे कोई नहीं थे, क्योंकि मैंने हमेशा से अनजान लोगों में काम किया था। क्योंकि मैं पहले ज्वाइनिंग था, तो इसलिए मैं किसी को बताया नहीं था, तो यहाँ पे अनजान लोगों से शुरुआत किया था दोस्तों। और इसी दौर में जब 2 लोग होने के बाद दोस्तों, बिजनेस चढ़ाव उतार होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो दोस्तों फिर मैंने आने की समस्या भी आने लगी थी, तो मैंने क्या किया, समस्या आ रही थी, और फिर इसी दौरान दोस्तों एक हमारा फंक्शन हुआ, जय हो 3। दोस्तों जय हो 3 में मैंने, यानी कि जब फंक्शन हुआ तो मेरे को फंक्शन देखने का मौका मिला था। और पहली बार मेरे को इतना बड़ा फंक्शन देखने को मौका मिला था दोस्तों, जब वहां पे मैंने देखा कि जो डायमंड का जो, यानी कि वहाँ सम्मान हो रहा था, तो डायमंड आ रहे थे। और वहां पे मैंने देखा जो रेड क्लब में, जैसे कि मैंने वहां देखा था उस समय पे सुमन मैडम को स्पीच हुई देखा था जय 3 में दोस्तों। और सर की जो कार चमचमाती हुई देखी था मैंने, रूपेश सर की। तो मेरे को लगा था कि एक दिन ये कार बहुत अच्छी लगी दोस्तों, कि यार मेरे पास भी, उस दिन मेरे को लगा था कि मेरे पास भी कार हो सकती है इस काम से। और मैंने एक कसम खा लिया था कि अब इस काम से मैं अगला जो भी सम्मान मिलेगा, अगला जो भी फंक्शन होगा, तो मैं उसमें अपना एक लेवल लेके आऊंगा, एक सिल्वर या कुछ भी मैं बन के जाऊंगा वहां पे, यानी कि अगली बार मैं स्टेट में मैं ही दिखूंगा। दोस्तों ये मैंने कसम खाया वहां पे। और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आने के बाद मैंने अपनी जॉब, यानी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को जॉब छोड़ना है। दोस्तों मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, सबसे पहले मैंने अपना फुल्की का ठेला को बंद करने की कोशिश कर दिया। मैंने उसको फुल्की का ठेला को साइड किया, और फिर मैं टीम को साथ देने लगा, टीम के साथ काम करने लगा। इसके बाद में दोस्तों महीने 2 महीने के बाद दोस्तों मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार अब ये जॉब को भी मैं साइड कर दूं, इसको भी छोड़ दूं। दोस्तों 2 महीने के बाद मैंने जॉब को भी छोड़ने का फैसला ले लिया। मैं ये नहीं जानता, यानी पागल की तरह हो गया था, समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय ले लिया। और 2 महीने के बाद दोस्तों मैंने अपना, यानी कि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद अपना फुलिया ठेला छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद दोस्तों मैंने जॉब भी छोड़ दिया। और जा करके मैंने अपना रिजाइन दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को दोस्त बोल रहे थे तू पागल हो गया है, वो कुछ नहीं होगा, कुछ समय बाद छोड़ देंगे। और मेरे जो सुपरवाइजर था वो भी बोल रहा था मस्तराम जी एक दिन आपको यहीं आना पड़ेगा, आप जा रहे हो जिस काम के लिए जा रहे हो, लेकिन एक दिन यहीं आना पड़ेगा। दोस्तों मैंने उस दिन कसम खाया था भला कुछ भी हो जाए लौट के नहीं आऊंगा। दोस्तों उसके बाद मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्याएं आई। उसी के बाद में दोस्तों जॉब छोड़ने के बाद मेरे लिए इतना तकलीफ आई दोस्तों, खाने के लिए पैसा नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं 4 दिन की रोटी खाया था, यानी 4 दिन तक मैं भूखा भी रहा यहाँ पे। इतनी तकलीफ आई क्योंकि मेरे बच्चे थे। मैंने बच्चों को जब जॉब छोड़ा था कुछ समय के बाद मैंने उनको घर पहुंचा दिया था। मैं अकेला था, रूम पे था, और बच्चों को तकलीफ आने के बाद बच्चों को पहले पहुंचा दिया। तो फिर मेरे पास ऐसी तकलीफ आई कि खाने के लिए पैसा नहीं है, यानी राशन भी नहीं है, बच्चे घर में हैं, उनकी माँ घर में है, मैं अकेला यहाँ पे हूँ। खाने के लिए कुछ जो पैसा नहीं था, और रूम का किराया भी नहीं दिया था दोस्तों, लगभग मैंने 4 महीने का रूम का किराया नहीं दिया था। तो मैं लग रहा था मैं अब करूँ तो क्या करूँ, ऐसा दोस्तों ऐसा लगा, यानी कि मेरे ये मन में कभी नहीं आया कि मैं सेफ छोड़ दूं। ये मन में नहीं आया कि कुछ भी होगा यहीं से होगा। दोस्तों मेरा प्रॉब्लम चलती रही, मैं उदास बहुत ज्यादा रहा करता था। तो मेरे जो सीनियर थी, जो सीनियर मेरे थे, जो मैम थी, वो मेरी की हर तकलीफ को जान जाए, जब भी मेरे से बात करती, जब मैं परेशानी में आता था तो वो मेरी बातों समझ जाती, मस्तराम जी आप बहुत परेशान हो, हमेशा समझाया करती थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों में उनकी आने पहले समस्या को जान जाती थी मेरे शायद, तो मेरे को सपोर्ट करने की कोशिश करने लगी, मस्तराम जी आपके पास आज नहीं है खाने के लिए, मान लो पैसा आपके पास नहीं है पैसा। मैंने बताया उनको मैडम ऐसी बात है, मेरे पास आज ये तकलीफ है। तो मैडम बोली कि ठीक है मस्तराम जी मैं आपको कुछ पैसा देती हूँ, आप खाना तो खाइए।
और मैडम ने मेरे को दोस्तों कुछ पैसा दिया था और मैंने उसमें अपना खाने का व्यवस्था कर लिया था और ऐसे करके। लेकिन मैडम ने एक चीज बोला था कि आज आपके पास खाने की व्यवस्था तो नहीं है, मैं आज पूरा करती हूँ, लेकिन आगे कौन करेगा, इसलिए आपको दमदारी से काम करो और मेहनत करो। दोस्तों फिर मैंने और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की, भूल गया जो मेरा कर्ज था उसको भी साइड किया, बच्चों को भी घर छोड़ दिया, मैं अकेला और मेहनत करने लगा। उसके बाद दोस्तों हमारे एक मीटिंग हुई दोस्तों, गैलेक्सी में मीटिंग हुई थी, वहां पर हमारे गुरु हरिशंकर लोधी सर ने मीटिंग लिया था वहां पे। तो वहां बताया था कि ये बिजनेस में बहुत संघर्ष मांगता है, बहुत तकलीफ मांगता है, और मैं तो इस सोचा कि मैं तो इतना संघर्ष कर रहा हूँ, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें सोच रहा दोस्तों। लेकिन बोले कि संघर्ष करते रहो, एक दिन देखना इतनी खुशी मिलेगी, आप इस बिजनेस को कभी क्विट नहीं करना, कभी छोड़ने के मन पे लाना भी नहीं दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारी चीज बताया, तो मैंने भी सोचा कि मैं इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारी चीज हमको दोस्तों वहां से सीखने का मौका मिला था। उसके बाद में मैं अच्छे से और ज्यादा तेजी से करने लगा दोस्तों। उसके बाद मेरा लगातार इनकम दोस्तों, लगातार मेडल अचीवर आने की, लगातार मेरे चेक आने चालू हो गए दोस्तों। फिर मैं और तेजी, मेरी जो समस्याएं थी मेरे को पता नहीं चल पाया कि वो समस्या कब सॉल्व हो गई दोस्तों। यानी कि बहुत सारे मैंने वहाँ अचीवमेंट लिए, गोल्ड मेडल से मेरा इनकम आने लगी दोस्तों, तो मेरी समस्या धीरे धीरे करके सॉल्व होते चली गई। और इसके बाद दोस्तों हमारे एक फंक्शन आया था जयपुर में, आजादी मेगा शो दोस्तों, तो वहां पे मेरे को मौका मिला जाने का। और जब मैंने वहां गया दोस्तों, पहली बार जयपुर गया था, क्योंकि मैं तो गांव से कभी निकला नहीं था, पहली बार जबलपुर आया था, मेरे को जयपुर जाने का मौका मिला। जब वहां मैं गया दोस्तों, तो वहां पे एक चीज देखा, जब वहां डायमंड का जो सम्मान और जब उनका मैंने स्पीच सुना, तो मेरे को वहां पे महादेव भूते सर का जो स्पीच सुनने का मौका मिला दोस्तों। जब उन्होंने बताया मेरे को, वहां बता रहे थे कि मैं एक फुल्की का ठेला लगा रहा था, यानी गांव से बिलोंग कर रहे थे दोस्तों, बालाघाट से थे दो सर, और बता रहे थे मैं गांव से, उन्होंने नागपुर में कुछ जॉब और कुछ करते, यानी वहां गए थे दोस्तों, वहां से उन्होंने शुरुआत किया था। तो फुल्की का ठेला लगाते हुए आज वो एक डायमंड बन चुके हैं, एक सब उन्होंने हासिल कर चुके हैं। तो मेरे को उनकी जो स्पीच से मेरी मैचिंग चल रही थी, कि उन्होंने पढ़ाई बताया था कि मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि जब सर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ दोस्तों। तो मैंने उस दिन मेरा विजन क्लियर हुआ, और मैंने वहां से लगा कि अब मैं डायमंड बन सकता हूँ। जब मेरे अपने जैसे जब लोग कोई बन जाते हैं, तो हमको लगता है कि अब हमारी बारी है। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां पे। और इसके बाद दोस्तों हमारे गुरुओं के माध्यम से दोस्तों वहां पे हमको वाटर पार्क जाने का मौका मिला रायपुर में। तो वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती की है दोस्तों, पहली बार मैं वाटर पार्क गया था, बहुत एंजॉय किए थे। कि जिंदगी जीना ऐसे, इस तरीके से जिंदगी जीना दोस्तों, घूमना फिरना, मेरे को लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, ऐसी जिंदगी चाहिए हमको घूमने फिरने वाली दोस्तों। बहुत ज्यादा विजन क्लियर हुआ था वहां पे उसमें 20/6/2019 में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं वहां से आने के बाद कुछ समय के बाद मेरा रिकग्निशन हुआ, मैं सिल्वर बन चुका था दोस्तों। सिल्वर बना था हमारे गुरु हरिशंकर लोधी सर, सर इटारसी से सर यहाँ पे आए हुए थे। और मेरा जिस दिन मैं सिल्वर बना था, मैंने सर से बोला था कि सर जिस दिन मैं सिल्वर बनूंगा तो आपको ही यहाँ पे आना होगा। तो सर मैं सिल्वर बना था दोस्तों, उस समय सर आए थे और उनने सिल्वर का सम्मान, तो मेरे को बहुत सारे फूल दस्तों से यानी सर ने मेरा किया था दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद दोस्तों हमारा जय हो और फंक्शन हुआ था, जो मैंने कमिटमेंट किया था वो पूरा हुआ था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मेरा एक बार में, यानी मैंने सोचा था कि अगला लेवल लेके आऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरे एक बार मंच में जाने नहीं मिला था, लगभग 3 बार मिला था दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मेरे यहाँ पे सिल्वर का पट्टा पहराए थे हमारे महागुरु मनोज कुमार सोनी सर, उनके माध्यम से दोस्तों मेरे को यहाँ सम्मान मिला था। और इसके बाद दोस्तों मेरे को वहाँ लैपटॉप का भी वहाँ सम्मान मिला था, मोबाइल का भी मिला था दोस्तों। मोबाइल तो हमको सम्मान मिल गया था, बाद में मोबाइल मिला था दोस्तों वहाँ पे। लेकिन 3 बार मेरे को जाने का मौका मिला था जयपुर में दोस्तों, क्योंकि मैं अगर उस दिन कमिटमेंट ना करता तो शायद ये सम्मान ना मिलता दोस्तों। क्योंकि अगर हम जिस दिन ठान लेते हैं उस दिन हमारी जीत पक्की हो जाती है दोस्तों। तो सिर्फ हमारा एक अंतर बचता है कि हमको सिर्फ चलते रहना, उस दिन वो आएगा, वहां उस दिन हम जरूर पहुंच जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा 27 नवंबर को हमारा ये दिल्ली में जो फंक्शन हुआ था दोस्तों, भगवत गीता का अनावरण हुआ था दोस्तों। जब वहां जाने का मौका मिला तो मेरा विजन क्लियर हुआ था, और मेरे को लगा कि यहाँ तो मेरे को बहुत कम लग रहा था, लेकिन वहां पे जाने के बाद देखा कि इतने सारे लोग पूरे इंडिया से, जब मैंने देखा तो मेरा ऐसा लगा
कि यार इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगा और मैंने और वहाँ पे एक मुट्ठी बांधी और मेरे को लगा कि अब तो मेरे को डायमंड बनना है। और वहाँ पे बहुत सारे जो सीनियर हमारे वहाँ देखने का मौका मिला, जिनको हम वीडियो में मोबाइल में देखा करते थे, उनको वहाँ पे देखने का, सामने से देखने का मौका मिला था दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हमारा दिल्ली में दोस्तों एक होटल में यहाँ पे रहने का मौका मिला था, 5 स्टार होटल में दोस्तों। पहली बार मेरे को मौका मिला था गुरुओं के माध्यम से दोस्तों वहाँ पे हमारा। और यहाँ पे मेरे को सर से, आज हमारे महागुरु, गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे संजय कटोच सर से मिलने का मौका मिला था। और सर से मैंने एक चीज बोला था दोस्तों कि सर सर मेरे खांधे में हाथ धर दीजिए, मैं जिससे मेरा आपका आशीर्वाद लग जाए दोस्तों, एक दिन मैं भी आपको डायमंड बन जाऊं, एक दिन मेरे सपने पूरे हो जाए। तो सर ने खुश हो करके दोस्तों कि आप जरूर बनोगे। मेरा नाम पूछा था कि आपका नाम क्या है, मैंने बताया दोस्तों मेरा नाम मस्तराम है, केवल मैं जबलपुर से हूँ। सर मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं सर। बोले बिल्कुल लगे रहना, छोड़ना नहीं, जब तक आप एक दिन डायमंड न बन जाओ, एक दिन आप सफलता हासिल न कर लो। बोले, और मेरे कंधे में हाथ धरे थे दोस्तों, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतने महान शख्स आने की, इतने नॉर्मल से व्यक्ति, गिरे हुए व्यक्ति को भी आज एक बराबरी से, एक सम्मान, एक अच्छे से बात कर रहा था। मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था दोस्तों उस समय। और वहाँ पे हमारे सभी डायमंडों से मिलने का मौका मिला था। संजय कटोच सर से, अनिल गुप्ता सर से दोस्तों, सबसे मौका मिला था वहाँ पे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमको उसके बाद हमारा एक फंक्शन, वही फंक्शन हुआ था दोस्तों। जब इसके बाद हम होटल में रहे थे, सीखने का मौका मिला था सर से। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन हुआ था दोस्तों, यहाँ पे अपना संपूर्ण हनुमान का लॉन्चिंग हुई थी दोस्तों, आशीर्वाद फंक्शन हुआ था, वहां भी जाने का मौका मिला था। और वहां पे गुरु श्री श्री रविशंकर महाराज जी भी आए थे। और दोस्तों तो वहां पे बहुत अच्छा लगा, और हनुमान जी का अनावरण हुआ दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 22 मार्च यानी कि मार्च अप्रैल 2020 में दोस्तों मेरे यहाँ पे जो जब लॉकडाउन लगा था दोस्तों, उस समय पिछले साल में, तो उस समय मेरे इनकम लॉकडाउन लगातार आ रही थी दोस्तों, लगातार मेरा काम हो रहा था। बहुत ज्यादा तेजी से जूम पे काम किया था उस साल दोस्तों। और इस साल भी दोस्तों बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय, उस जैसे पिछले साल हुआ था, उस तरीके से रूटीन में आ रहा है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया दोस्तों। और देख यहाँ पे दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक बिग दिवाली ऑफर में दोस्तों यहाँ मेरे को लैपटॉप अचीवमेंट किया था। और मेरी अपनी वाइफ की आईडी में दोस्तों मैंने यहाँ पे सिल्वर भी अचीवमेंट किया था दोस्तों। इसके बाद मेरा तीसरा एक सपना और पूरा हुआ था, अपना बाइक का हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मैंने बाइक, मैम और हमारे सीनियर की वजह से दोस्तों, मैंने कब पहले मैं साइकिल से चलाया करता था, साइकिल से चलता था दोस्तों। और एक और पुरानी बाइक थी दोस्तों, मैं उसको चला, लेकिन मेरे सीनियर ने बताया कि मस्तराम जी आपको बाइक लेना है, न्यू बाइक आना चाहिए। और दोस्तों उनकी हेल्प से मेरे को न्यू बाइक बहुत जल्दी आ गई थी दोस्तों। जिस दिन आने की मेरा उनने सोच लिया तो वो हो जाता था दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे सीनियर की वजह से हो रहा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमारे मेरे 3 गुरु हैं दोस्तों। अगर मैं गुरु की बात करूं, तो गुरु आने की जो, आज मैं महागुरु की बात करूं दोस्तों, जब मेरा ऑफर हुआ था अपना टैबलेट का दोस्तों, तो उस समय जब मैं सर के पास गया तो सर ने बोले मस्तराम जी अगला है आपका कार। बोले बाइक तो आपने ले लिए थे, बोले मिलने का मौका मिला था, बोले कि आपको अब कार का सपना बना, कार लेना है आपको बहुत जल्दी। तो मैंने सर से बोला था सर बहुत जल्दी, सर आपका आशीर्वाद है, बहुत जल्दी मेरी कार भी आएगी दोस्तों। और अगर मैं गुरु हमारे हरिशंकर सर महागुरु की बात करूं, तो सर तो इतने प्रेम से समझाते हैं, इतने मीठे स्वर से, कभी मैंने उनके मन में ये नहीं देखा कि अनेक बहुत हंसमुख हंसते हुए समझाया करते थे दोस्तों। और हम अगर बात करें मेरे आज जो गाइड करती हैं, जो मैम की बात करें दोस्तों, आज मैम की बात ही कुछ और है कि हमेशा एक्साइटमेंट से और हमेशा जोश देती रहती हैं। आज अगर वो मैम मेरे को ना मिल पाती दोस्तों, तो शायद आज इतना बड़ा हासिल सपना या इतना बड़ा मैं मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आज मैं आपके सामने बात नहीं कर पाता, आज उन्हीं की देन है कि मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने यहाँ से 2 मोबाइल अचीवमेंट किया हूँ, एक टैबलेट मोबाइल अचीवमेंट किया हूँ दोस्तों, बाइक, और यहाँ से 2 बार इंडिया टूर कर चुका हूँ, एक लैपटॉप है दोस्तों। और आज मैं अपनी आईडी में दोस्तों गोल्ड
गोल्ड बन चुका हूँ दोस्तों। मेरा अभी सम्मान होना था यहाँ पे दोस्तों, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाया दोस्तों। और दोस्तों आज मैंने यहाँ से इनकम 2.5 लाख प्लस कर चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला ड्रीम है यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों मैं पर्ल बनूंगा दोस्तों। 20/11/2021 में पर्ल बन जाऊंगा दोस्तों। और मैं 3 सिल्वर निकालूंगा अपने टीम पे और 5 ब्रॉन्ज निकालूंगा दोस्तों। और मेरा सबसे बड़ा सपना है दोस्तों, ये चमचमाती हुई कार दोस्तों, इसको मैं इसी गुरुकुल से और गुरुओं के आशीर्वाद से दोस्तों मैं ये कार लूंगा 15/1/2025 को दोस्तों। सपनों की कार है दोस्तों मेरी, BMW दोस्तों। इसको मेरे को लेना है बिल्कुल दोस्तों। कुछ भी हो जाए, मेरे सीनियर की वजह से सब कुछ हो पा रहा है दोस्तों, और होगा ही दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आज हमारी कंपनी का दोस्तों पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो A34 जनकपुरी न्यू दिल्ली, पिन 110058 में दोस्तों स्थित है। और हम बात करें स्थापित की 14 दिसंबर 2000 को स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका प्रमाणित हम ISO जाने दोस्तों तो 2015 को दोस्तों IS सर्टिफिकेट मिला दोस्तों। और MCA के तहत रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। और हमारी वेबसाइट को देखें www.shipsoffindia.com। और दोस्तों आज हम बात करें कि हमारी कंपनी के 5 महान डायरेक्टर दोस्तों। और आज हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियों के एक डायरेक्टर 2 होते हैं दोस्तों। और एक का दिमाग खराब हुआ तो दूसरा भी खत्म। कंपनी पता नहीं चलता दोस्तों कब खत्म हो जाती, कब बनती, कब खत्म हो जाती। लेकिन आज हम बहुत खुशकिस्मत की बात है कि आज हमारी कंपनी 5 महान डायरेक्टर हैं। और दोस्तों अपने अपने कार्यों में मास्टरी हासिल है दोस्तों। आज अगर हम उनकी बात करें तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं रजत वर्मा सर। और सेकंड में देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे राजपाल अरोरा सर। और थर्ड में देखें दोस्तों सिद्धार्थ सेंगल सर। और चौथे नंबर में देखें दोस्तों हम राज आनंद सर। और हम 5वें नंबर में देखें दोस्तों हरीश सोनिया सर। आज इनकी वजह से दोस्तों आज हमारी कंपनी इतने और हजारों कई हजारों साल जब तक लोग रहेंगे, जब तक हमारा शिप्स ऑफ इंडस्ट्री रहेगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हमें परेशानी दोस्तों, बड़ी सफलता के लिए परेशानी यानी हमको परेशानी दोस्तों हमेशा परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन हमको खुशी मिलती है, एक दिन हमको सक्सेस मिलती है, एक दिन हमको सक्सेस तक पहुंचते हैं दोस्तों। कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हमको भरोसा करना पड़ेगा, सेल्फ पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, सिस्टम पर और सीनियर पर। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम बिलीविंग यूर सेल्फ। अगर हमको सेल्फ पर भरोसा है, आज हम विश्वास है कि हम एक दिन सफल होंगे, एक दिन हम डायमंड बनेंगे, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी दिख रही है कि एक व्यक्ति चढ़ रहा है, पहली सीढ़ी चढ़ेगा, दूसरी चढ़ते चढ़ते एक दिन हमको सक्सेस 100% मिलेगी दोस्तों। अगर हम पहले से सोच रहे कि हमको सक्सेस नहीं मिल रही तो कभी नहीं मिलेगी। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही हमको सक्सेस तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और हमारा सिस्टम, आज इस सिस्टम की ताकत है कि आज एक गिरे हुए व्यक्ति, एक नॉर्मल सा व्यक्ति एक खास बन जाता है। आज मैं भी एक गांव का व्यक्ति हूँ, मैं 2 लोगों से बात करने में दोस्तों डरता था, क्या बोलूं, कब जाता था, मेरे हाथ पैर कपते थे, मैं कभी बात नहीं किया दोस्तों। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, इस सिस्टम मेरे को मिला है दोस्तों तो मैं आज आपके सामने बोलने लायक बना हूँ। और दोस्तों अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं आता मेरे को, मैं सिर्फ गुरुओं के आदेश जैसे ही बताते हैं उस तरीके से मैं चल रहा हूँ। और हमारे सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम, अगर सिस्टम ना होता दोस्तों तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर पाता। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ देख रहे हैं हम कि सीनियर लीडर, मान लो कि यहाँ पे हमारे जो सीनियर होते हैं दोस्तों, हमें उनके जैसे जहाँ से हमको डालते हैं, हमको हम एक नॉर्मल एक बना करके हमको तैयार खड़ा कर देते दोस्तों। जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति वहां पे ढांचे में जैसे लेट रहा है कि उसको उस तरीके से बना करके, और हमारे सीनियर हमको एक मास्टरी हासिल कर देते हैं, सब कुछ सिखा के तैयार कर देते हैं दोस्तों। इसलिए हमको सीनियर की हर बात को फॉलो करना, कभी भी काटना नहीं है दोस्तों। मैंने आज तक मेरे सीनियर की मैंने कभी बात नहीं काटा, जैसा भी बोले मैडम ने मैंने वो चीज को फॉलो किया। यानी कभी नो नहीं बोला, हमेशा ऐसे ही बोला हूँ, और हमेशा बोलता रहूंगा दोस्तों। जब तक मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, सक्सेस भी हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं जीत हासिल करने के लिए हमको दोस्तों यहाँ पे
कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमको इसमें हासिल होना, एक सफल इंसान बनना है, तो सबसे पहले दोस्तों एक हमको अच्छी सी तैयारी होकर दिखना, यानी हम एक अच्छी तैयार होकर दिखाना दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम जब अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो हमको एक साफ-सुथरा दिखना और बिल्कुल आसान से रहना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पहले रह रहे थे। मान लो गाँव में भी रहा करते लोग, मैं भी रहा करता था, ऐसे नॉर्मल से फटी से यानी बिल्कुल लोवर गमछा टॉवेल में रहा करता था दोस्तों। लेकिन एक ऐसा नहीं रहना हमको। इस बिज़नेस में आ गए तो बिल्कुल टिप टॉप तरीके से रहना है और यहाँ बिज़नेस अपॉइंटमेंट के लिए सही तैयार हमको बिल्कुल दोस्तों तैयार रहना हमेशा। और हम पहली बार जिस व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होके उस व्यक्ति से मिलने के लिए हमको जाना है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है, ना ही ज़्यादा चमक-धमक और ना ही हमको कैजुअल दिखना। यानी कि हमको ज़्यादा चमक-धमक नहीं दिखना है दोस्तों। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा अपना बालों में चमक-धमक दिखाते हैं और फिर ज्यों की त्यों हो जाते हैं। तो हमेशा एक सेम रहना हमको। यानी हमारे पास हमेशा मान लो कि अ, हमेशा फॉर्मल कपड़े ही हमेशा पहनना दोस्तों। मेरे पास थे जीन्स, मैंने सारे जीन्सों को दोस्तों मैंने घर पहुँचा दिया। मेरे पास एक भी नहीं, सिर्फ़ मैं हमेशा मेरे पास जो भी कपड़े हैं मेरे फॉर्मल ही हैं। शर्ट से लगा के हर चीज़ में हमेशा फॉर्मल ही में रहता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट है, एक अच्छी मुस्कुराहट। यानी हमको हमेशा एक अच्छी-सी मुस्कुराहट रखना दोस्तों और दृढ़ता के साथ हाथ मिलाना। एक सम्मानपूर्वक हमको हाथ मिलाना, किसी से मिलाना है। अच्छे जोश गर्मजोशी दोस्तों, अच्छे तरीके से हमको उससे हाथ मिलाना है। और 6वां पॉइंट तो अच्छी खूबसूरत वाला एक परफ्यूम लगाना है, ज़्यादा गंदा वाला भी नहीं दोस्तों, अच्छा-सा खुशबू रहे, उसके हमको एक परफ्यूम लेना है और उसको हमको लगाना है जब फील्ड में निकलते हैं दोस्तों। और 7वां पॉइंट दोस्तों, आपका व्यवहार एक नम्र होना चाहिए। एक शांति से हमको बात करनी है, एक नम्र तरीके से बात करना है। एक चिड़चिड़ापन नहीं करना दोस्तों। कई सारे लोग ऐसा करते, पहले हुआ करते दोस्तों, जब मैं यहाँ पे मैं भी चिड़चिड़ा जाता था पहले से, लेकिन सीनियर ने उस तरीके से बना दिया दोस्तों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मना करता, अपनी टीम का भी लोग मना करता, हमको चिड़चिड़ापन हो जाती है। बहुत सारी परेशानी यानी देखते हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उस व्यक्ति पर नाखुश हो जाता है। हमको ये नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। और 8वां पार्ट दोस्तों, आस-पास के माहौल के बारे में सचेत रहना, यानी हमेशा सचेत रहना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी सारी कंपनियाँ आ रही हैं, कितने सारे लोग हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं और वहाँ जाके बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि हमें दूसरी कंपनी सचेत हमारी टीम को बता के रखना है कि दूसरी कंपनी आती हैं और अपना फ़ायदा दिखाती हैं, एक प्रकार से ये हो यानी बहुत सारे लॉलीपॉप देकर के दोस्तों और लोग उस फ़ायदे में चले जाते हैं और आखिर में जाके कुछ समय के बाद वो कहीं के नहीं रहते हैं। यहाँ के रहते हैं ना दोस्तों, वहाँ के रहते हैं। जैसे हमने बहुत शायद मैं 2 साल, अभी मेरे को 1.5 से 2 साल हुए दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जाते हुए और आज वो घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आज वो रो रहे हैं दोस्तों। और कई सारे लोगों से मैंने बात भी किया, बोले यार हमने गलती कर ली इसे सब छोड़ के। दोस्तों तो इससे हमारी ऐसा हमको कभी नहीं, सचेत रहना हमेशा। दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद सच हमको एक्शन लेना है। अगर हम एक्शन लेंगे तो हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं एक्शन लेंगे तो हमको यहाँ गोल, सबसे पहले हम कोई व्यक्ति आता है उसका बैठ के हमको गोल बनवाना है। छोटा-सा गोल बनवाना है दोस्तों। उसका जैसे कि हम देखेंगे अगर उसके पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल का गोल बनवा दिए कि आपको इतने 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको मोबाइल ये चीज़ लेना है। मोबाइल है तो हम लैपटॉप का गोल बनवा सकते हैं। इस तरीके से छोटा हमको उसको गोल बनवाना है नए लोगों को दोस्तों। और उसके बाद जब गोल बनाने को उसने गोल बना लिया है, हम उसको बताएँगे अगला काम आपका लिस्ट, उसी तुरंत हमको लिस्ट भी तैयार करवाना है। अगर हमको ये चीज़ गोल को हासिल करना है, लैपटॉप को या मोबाइल को हासिल करना है, तो हमको अभी यहाँ लिस्ट बनाइए आप। तो व्यक्ति लिस्ट भी बना लेता है दोस्त, जब लिस्ट बना लेगा तो अगला ऑप्शन बचता है हमारा इन्विटेशन। तो हम फिर उससे बोलेंगे कि आप मुझे लिस्ट बनाए हो, इसमें हमको अब चलते हैं इन्विटेशन करते हैं। जैसे कभी हमारा लॉकडाउन लगा हुआ तो हम उससे बोलेंगे आप फ़ोन से अपन उनको ज़ूम डाउनलोड करवाते हैं। तो दोस्तों उनको हमको 1-2 बार उनको बता दें किस तरीके से ज़ूम डाउन कैसे बात करते हैं, तो वो हमारा इन्विटेशन फिर करने लगेंगे। तो हमको इन्विटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जब इन्विटेशन होने के बाद दोस्तों हमको सो द प्लान, यानी कि हमको उन लोगों को प्लान में बिठारवाना है। जब प्लान देखेंगे दोस्तों, तो प्लान देखने के बाद उनका हमारा होता है मेन काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दोस्तों फ़ॉलो अप। लोग प्लान तो दिखवा देते हैं, उसके बाद उससे उसका इंतज़ार करते हैं सामने वाले की, वो मेरे को फ़ोन लगाए कि यार प्लान बहुत अच्छा लगा है, बता आगे क्या करना है? दोस्तों ऐसा नहीं, कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई कोई व्यक्ति ने लौट पलट के आने की फ़ोन लगाया कि मास्टरम जी बहुत अच्छा लगा है और मेरे को अब बताओ आगे क्या करना है? दोस्तों ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं होता, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट होता है फ़ॉलो अप। उससे अगर प्लान देख लिया तो उससे हमको सीनियर से ज़रूर मिलवाना, उसका फ़ॉलो अप करवाना ज़रूरी है।
और इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 100% यूजर। हमको इस बिजनेस की हर चीज को हमको जानना जरूरी है, इस चीज को सब कुछ बनना चाहिए दोस्तों। हमको यहाँ पे किस तरीके से, मान लो हमको इसमें आईडी कैसे बनाना है, यहाँ पे हमको कंपनी में कैसे मेल करते हैं पैसे को, हमारी टीम का प्रोडक्ट नहीं आया कहाँ है उसको हमको कैसे पता कर सकते हैं, सब कुछ हमको बनना चाहिए दोस्तों। हम 100% यूजर बने, यानी सब कुछ जानकारी, कंप्लीट जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हमारा होता है टूल्स। दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, जब हमारे साथ लोग आ जाते हैं उसको टूल्स देना इम्पोर्टेंट है, टूल्स देना है। और हमको बुक्स है, यानी कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़वाना, जैसे हमारे लोग व्यवहार है, सवाल ही जवाब है दोस्तों, प्रगति पत्र है, ऐसे हमको अच्छी उसको टूल्स के बारे में बताना है और वो टूल्स उनको दिलवाना है दोस्तों। और हमारा इम्पोर्टेंट दोस्तों फंक्शन है, आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, जो भी बता पा रहा हूँ दोस्तों, फंक्शनों की वजह से आज मैं आपके सामने बता पा रहा हूँ दोस्तों, और गुरुओं की वजह से। तो हमको फंक्शन को बहुत ज्यादा लोगों को फंक्शन में ही ले जाना है दोस्तों, जब भी फंक्शन हो कोई फंक्शन को मिक्स नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद देखते सफलता का मंत्र, SW5 सफलता का मंत्र दोस्तों। यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ देखते सम वेल कम, आने की कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, सम वेल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। हमको ये जानना है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों हम कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि कुछ नहीं भी आया तो हम कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको ये चीज जानना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे समवन इज वेटिंग, तो दोस्तों हम यहाँ वेटिंग, तो यहाँ हम देखेंगे कुछ लोग इंतजार में हैं, कुछ लोग आने के दोस्तों इंतजार कर रहा है, जैसे कि मैं इंतजार कर रहा था, मैं काम को ढूंढ रहा था, मेरे को काम नहीं मिल रहा था, मैं खुद ढूंढ रहा था, तो ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों, यानी इंतजार कर रहा है कि ये काम मिल जाए। और आखिरी दोस्तों सो व्हाट वर्किंग, यानी कि इसलिए हमको काम शुरू करना है, लोग मिलेंगे, हमको काम बिल्कुल रोकना नहीं है, कंटिन्यू करते ही रहना है, करते ही रहना है दोस्तों। इसके बाद हम देखें यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसा बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है दोस्तों, एक एक डीडी उठाना होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मेरे से जो भी गलतियां हुई दोस्तों माफ करिएगा, मेरे सीनियर से भी मेरे गुजारिश, मेरी जो भी गलतियां हुई दोस्तों माफ करना, और मेरे जो बात अच्छी लगी हो उसको जरूर आपको एक्सेप्ट करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से आपने निभाया और बहुत सारी चीजें लोगों को जरूर सीखने मिली होंगी और ये जानने मिला होगा कि हम हमेशा ये सोच, और हमें लगता है कि बाकी लोग तो आसानी से कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लगी रहती है ना, लेकिन वही है कि कौन किस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ लोग परेशानियों को परेशानियां समझते हैं और कुछ लोग परेशानियों को परेशानियां नहीं चुनौतियां समझते हैं और उनको पार कर जाते हैं। वैसे ही हमारे मस्तराम जी ने आज जो ट्रेनिंग दी है और जो चीजें अपनी बताई, और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। और आप बहुत ही शानदार मस्तराम जी, मस्त रही आपकी ट्रेनिंग एकदम। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मस्तराम जी, बहुत शानदार, हर मैडम सपने को आप पूरा करें, ऑल द बेस्ट। थैंक बहुत बढ़िया। जल्द से जल्द आपके सभी सपने पूरे हों और हम सभी लोग बधाई देंगे उनको और इस ट्रेनिंग का समापन करेंगे। कल हम मिलते हैं इसी समय पे एक नए ट्रेनर के साथ, नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। बहुत शानदार सर जी, जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग सर जी, एके जी बहुत शानदार, शानदार सर आज के शानदार ट्रेनिंग मस्तराम जी। सर।